सिद्धियां कौन कौन? अरिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्रणत, आकाम, ईसुत, वसुत्व। 8 सिद्धियां कौन कौन सी हैं? अरिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्रणत, आकाम, ईसुत और वसत। यह 8 सिद्धियां हनुमान जी के पास हैं। इसी कारण से हनुमान जी महाराज से कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि हनुमान जी महाराज के पास 8 सिद्धियां हैं नहीं, उसके माई बाप हैं, दाता हैं। ऐसा वरदान माता जानकी जी ने दिया है। काम आएगा जो अपने मन की और तन की शुद्धि करेगा, उसी को सिद्धि प्राप्त होगी। जो मन की शुद्धि करेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी, जिसे सिद्धि प्राप्त होगी उसे प्रसिद्धि प्राप्त होगी। लेकिन भैया, मन की शुद्धि से सिद्धि, सिद्धि से प्रसिद्धि, प्रसिद्धि से प्रबुद्धि अगर आपको प्राप्त करनी है, हमारी नजर में एक ही बात है, अपने मन को निर्मल करिए। कैसा? प्रकार चश्मा साफ करने पर संसार स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही हमें अपने मन को एकदम स्पष्ट, सात्विक, शुद्धमय रखना चाहिए। जो इस प्रकार रखता है वही हनुमान जी की सिद्धि को प्राप्त करता है। अब तुम 6 दिन पियो, हनुमान जी की कृपा पानी है, तो पहला सूत्र नोट करो, शुद्धि करो। क्या करो? और तन की शुद्धि तो सब कर रहे, पर मन से पूजा कोई नहीं कर रहा। तन की शुद्धि, तुम शरीर में कितना भी डेंट पही है, तन को चमकाओगे तो वासना में पड़ोगे, मन को चमकाओगे तो प्रभु की उपासना में पड़ोगे। इस हनुमान जी की कृपा का नोट कर लो। हमें पहले शुद्धि करनी, फिर सिद्धि, सिद्धि से प्रसिद्धि, प्रसिद्धि से प्रबुद्धि प्राप्त होगी। किसकी कृपा से? उन्हीं की कृपा से। किसकी? उनकी, हनुमान जी की। हनुमान जी की कृपा से। क्यों? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, असवर श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम गाइए, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ना, बुद्धि की शुद्धि से विचार परिवर्तित होता है। हमें बुद्धि की शुद्धि करनी, तन की और मन की दोनों की शुद्धि करनी, तभी हनुमान जी की भक्ति सफल होगी। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। बहुत से लोग बोलने की कला सीखते हैं, उच्चारण, उसे हिंदी में कहते हैं उच्चारण। क्या कहते हैं? अरे बोलो, उच्चारण। बहुत लोग बोलने की कला सीखते, उच्चारण सीखते। आचरण जीवन में उतारने से ही महान हो सकता है। उच्चारण से कल्याण नहीं होना, उच्च आचरण से कल्याण होना है। उच्च आ को महकाओगे तो ज्यादा दिन तक नहीं टिकोगे, और चरित्र से तन को महकाओगे तो जिंदगी भर तुम्हारा नाम रहेगा। इसलिए इत्र से नहीं, अपने जीवन को चरित्र से महकाना चाहिए। भैया, राम कथा जब होती है तो हनुमान जी आते हैं, लेकिन हनुमान कथा जब होती है तो स्वयं प्रभु श्री राम जी आते हैं। राम जी चरित्र के महान हैं, राम जी का चरित्र पावन है। राम जी के जैसा किसी दूसरे का चरित्र नहीं है। इतना अद्भुत चरित्र, जिसकी धर्म पत्नी का कोई हरण कर ले वो जिंदा ना छोड़े, पर धन्य है राम जी। रावण को 2-2, 3-3 बार मौका दिया। बाली पुत्र अंगद को भेजा, जामवंत को भेजा, हनुमान जी को भेजा कि जाओ, अगर वो मान सके तो मनाओ। जब नहीं माना तब भगवान ने अंतिम विकल्प युद्ध निकाला। पहले युद्ध नहीं किया, अंतिम विकल्प युद्ध निकाला। तो किसी दूसरे का नहीं हो सकता है। अच्छा, आप कहोगे गुरुजी राम जी का चरित्र महान क्यों है? विचार करना। आप लोगों ने सूपनखा वाली कथा सुनी होगी, हाँ जी या ना जी? अरे बोलो। सूपनखा की कथा में राम जी
बात सूपनखा से कर रहे, देख जानकी जी की तरफ रहे। सीतह चितय कही तही बाता, रामायण में स्पष्ट आया। देख जानकी जी की तरफ रहे, बात सूपनखा से कर रहे। किसी ने राम जी से कहा, अरे ये सूपनखा तुमसे कह रही कि शादी करनी है, वो आप जानकी जी की तरफ देख रहे हो, मामला समझ में नहीं आया। राम जी बोले, जब हमें कुछ करना लेना देना है ही नहीं तो देखें क्यों, सुंदरी है कि बद सुंदरी है। ये कितना बढ़िया उपाय है, कोई दूसरे की आराम। जोर से बोलो। ऐसा आचरण और ऐसा चरित्र रघुनाथ जी का ही हो सकता है। इसीलिए भैया रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा पावन है। इसीलिए हमने आज की कथा का सूत्र निकाला है, पहले शुद्धि बाद में सिद्धि, सिद्धि से होगी प्रसिद्धि, प्रसिद्धि से होगी प्रबुद्धि। इसे पाने के लिए आपको मन की शुद्धि जरूरी है, क्योंकि सुंदरकांड में हनुमान जी महाराज ने भी एक जगह कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पार, मोहि कपट छल छिद्र न पार। निर्मल मन जन सो मोहि पार, दोनों हाथ उठाकर गाओ ना। हाँ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो इंसान संकल्पवान होगा, जिसका दृढ़ संकल्प, अपने संकल्प पर अडिग होगा, तो भगवान को मिलना ही पड़ेगा। महात्मा बुद्ध को जब 6 साल तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, महात्मा बने हुए, तब एक रात महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हमने प्रण कर लिया, अब तो तभी उठेंगे जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और पेड़ के नीचे बैठ गए। महात्मा बुद्ध कहते, भैया जब हम इस संकल्प के साथ बैठ गए कि अब तो तब उठेंगे जब ज्ञान की प्राप्ति होगी, और उसी रात को मध्य रात्रि के ठीक बाद हमारे साथ घटना घट गई और हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। भैया दृढ़